अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। कल शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 2 बॉलें की हैं और दूसरी बॉल पे ही विकेट उड़ा दी है न्यूजीलैंड के बैट्समैन की। लोग जो हैं यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी की तारीफ़ें हो रही हैं और नंबर 1 बॉलर कहा जा रहा है। इन्हीं से अगर लोगों से पूछा जाए कि अक्टूबर के महीने के अंदर जब शाहीन शाह अफरीदी को पूरा मौका मिला दुनिया के सामने अपने आप को साबित करने का, तो उसके हाथों में क्या पोलियो हो गया था, क्या हो गया था उसकी फॉर्म को, जो इस तरह BG टीम के साथ सामने जो आउट करने के बाद इतना चौड़ा हो रहा है। क्या वो जानबूझकर खराब बॉलिंग कर रहा था या कप्तानी के चक्कर में PCB के साथ मिलकर जो है वो जानबूझकर पाकिस्तान को हरवा रहा था? अगर ऐसी घटिया हरकत कोई करता है और उसके बाद उसको हीरो बनाकर पेश किया जाता है तो उससे बड़ी बेगैरत कौम कोई नहीं हो सकती, जिसने तकरीबन 6 महीने पहले एक पाकिस्तानी टीम को बेइज्जत करवाया, पूरी दुनिया के सामने जलील करवाया। उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते बगैर पाकिस्तान वापस आ गया। तो ज़रा कोई पूछेगा कि इस बारे में कि तुमसे क्या हुआ था? अगर तुम अनफिट थे, तुम्हारे मुंह के अंदर ज़बान नहीं थी कि तुम अनफिट हो, तुमसे पूरा कोई जोर नहीं लग रहा है, तो तुम खुद ही अपने आप को जो है वो बैक स्टेप कर लो और किसी दूसरे को चांस दो। दूसरे को चांस भी नहीं देना, वो जगह घेर के भी रखनी है। खुद से बॉलिंग भी नहीं हो रही, अगर हो भी रही है तो जानबूझकर सही बॉलिंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारे। और ये वाली चीज़ मोहम्मद हफीज़ जैसा उल्लू का पट्ठा और रमीज़ राजा जैसे बेगैरत शख्स को ये वाली बात समझ में नहीं आती कि वो मोहम्मद आमिर के बारे में तो और इमाद वसीम के बारे में तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने कौन सा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है? पाकिस्तान का नाम मिट्टी के अंदर, गोबर के अंदर मिलाकर वो आ रहा है। उसके साथ एक और मनहूस हारिस रऊफ जो है वो भी पाकिस्तान की जिल्लत और बेइज्जती करवाकर 1000 रन देकर जो है ये उल्लू के पट्टे वापस आ रहे हैं। उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुम लोगों ने वर्ल्ड कप में और एशिया कप के अंदर क्या किया। क्या तुम लोगों के हाथों के अंदर पोलियो हुआ था? तुम लोग मफलूज हो गए थे, तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे थे? क्या उस दिनों के अंदर हो गया था तुम लोगों को? कोई पूछने वाला नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में हमारा बॉलिंग एक्शन, हमारा बॉलिंग अटैक बहुत ज़्यादा मजबूत है। यही उल्लू के पट्टे जो है आमिर और इमाद वसीम के अलावा सारे तो वही थे जिन लोगों ने खेला है और उसके बाद पाकिस्तान की जिल्लत करवाई है। बाबर आजम को सब लोग बोल रहे होते हैं कि उसने जो है वर्ल्ड कप हरवा दिया। उसकी टीम अगर साथ नहीं दे रही है और सब कप्तानी के चक्कर में पड़कर जानबूझकर पाकिस्तानी टीम को हरवा रहे हैं तो कप्तान क्या करेगा? ज़रा ये सोचें। और बाबर आजम के ऊपर मुझे सलाम है, दोबारा कप्तान बन गया, सब कुछ कर लिया, लेकिन ये नहीं बता रहा कि इस शख्स ने, इन दोनों बॉलर्स ने जानबूझकर ख़राब बॉलिंग की थी जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा। ये चीज़ भी बहुत गलत कर रहा है बाबर आजम और उसको तो इस शख्स को टीम के अंदर लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या है, लॉबी स्ट्रांग है, पर्चियाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। बेगैरती के इंतहा को पहुंचने के बावजूद भी जलील कौम जो है वो इसी तरह की रिएक्ट करती है। अपनी टीम को जो है वो हरवा दिया एक शख्स ने और ये कौम जो है ये उसी को सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी को आप लोग सपोर्ट किस तरह कर रहे हैं? ज़रा ये सोच कर बताएं कि एक शख्स, अगर आप पूरी वर्ल्ड कप की और एशिया कप की बॉलिंग देखें पाकिस्तान की, शाहीन शाह अफरीदी ने और हारिस रऊफ ने ऐसा कौन सा तीर मार लिया है जिसकी वजह से आप उनको दोबारा टीम के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझते हैं कि ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। उन मैचों के अंदर जब बुमराह जो है वो बेहतरीन विकेटें ले रहा था, 5-5, 7-7 विकेटें, मोहम्मद शामी विकेटों के अंबार लगा रहा था, ये उल्लू के पट्टे पाकिस्तान के जो बॉलर हैं, इन मनहूसों के हाथों के अंदर जो है वो कैंची पड़ी हुई थी, ब्लेड मार लिया था इन लोगों ने अपने हाथों के ऊपर। क्या इन लोगों के ऊपर मफलूज हो गए थे इनके हाथ पांव कि इन लोगों से बॉलिंग नहीं हो रही थी, एक विकेट नहीं निकल रही थी और 1000 से ज़्यादा रन इन लोगों ने दे दिए। कोई टीम इनके सामने जो है वो परेशानी का शिकार नहीं हुई। न्यूजीलैंड की जी टीम पाकिस्तान आ रही है, उसको आउट करने के बाद बेगैरत कौम जो है वो उनके ऊपर उछलती हुई नजर आती है और शाहीन शाह अफरीदी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। ज़रा ये कोई पूछे। इसीलिए ये इसी काबिल है इन लोगों को किसी किस्म का कोई T20 वर्ल्ड कप ना दिया जाए और कोई अब तक इवेंट क्यों नहीं जीत सके। एक अच्छे खासे बेहतरीन वाले कप्तान को आपने उठाकर बाहर फेंक दिया तो फिर इसी तरह जिल्लत के अंदर जो है वो आपकी टीम जो है वो गिरती हुई नजर आएगी, बल्कि गिरने के बाद उसके अंदर मल चुके हैं, बिल्कुल जिल्लत की मिट्टी के अंदर मिल चुके हैं। इतने ज़्यादा मुझे डिसअपॉइंटमेंट हो रही है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप और एशिया कप के अंदर इतना ज़्यादा बेइज्जत और जलील करवाने के बाद ये लोग जो हैं वो वापस दोबारा टीम के अंदर शामिल हुए हैं और उसके बावजूद भी लोग जो हैं और सपोर्टर्स जो हैं वो इनकी सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ये कौन सा तीर मार लेंगे एशिया T20 वर्ल्ड कप के अंदर जाकर? शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ कौन सा तीर मार लेंगे? इन दोनों के बगैर क्या पाकिस्तान ख़त्म हो गया? क्या पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता?
उसके साथ साथ मोहम्मद नवाज को भी पूछना चाहिए और पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो क्यों नहीं चले, ज़रा उनसे भी पूछना चाहिए तुम लोगों ने ऐसा क्या किया, क्या हो गया था तुम लोगों को। बेशक सियासत होती है टीम के अंदर, लेकिन पाकिस्तान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान का नाम मिट्टी के अंदर मिलवाया है और जानबूझकर हारे हैं पीसीबी की सपोर्ट के साथ। उस वक्त ज़का अशरफ जो है वो जिस तरह की प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा था, उससे भी पूछा जाए, कोई पूछने को तैयार नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर आप लोग जो हैं और एशिया कप के अंदर आखिरी नंबरों के अंदर आप लोग मौजूद थे और उसके बाद यही खिलाड़ियों को आप सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ज़रा अपनी अकल के ऊपर मातम करें और ज़रा सोचें कि किन लोगों को आप लोग सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एकदम से बहुत अच्छे हो गए, उनकी बातें भी सुनी जा रही हैं, किया जा रहा है कि भाई शाहिन अफरीदी से बगैर पूछे जो है उनसे कप्तानी ले ली और ये हो गया वो हो गया। बाबर आजम के बारे में भी मुझे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये हुई है कि उसको वो मौजूद था और उसने देखा अपनी आंखों से कि ये लोग जो हैं जानबूझकर मैच हरवा रहे हैं पाकिस्तान के को और उसको नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बावजूद भी किसी किस्म का इन लोगों को, खिलाड़ियों को तो टीम के अंदर होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी बाबर आजम ने कप्तानी के लिए किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे शाहिन अफरीदी नहीं चाहिए, हारिस रऊफ नहीं चाहिए, नवाज़ नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जो हैं ये मुझे कप्तानी से हटवाने के लिए प्लान कर रहे थे और पाकिस्तान को इन लोगों ने हराया। इस वजह से इन लोगों को टीम के अंदर नहीं होना चाहिए। ये वाली बात बाबर आजम के मुंह से नहीं निकली और उन्होंने वही अटैक जो है, वही पाकिस्तान का अटैक जो है वो अब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगा। आप लोग जो है फिर भी उम्मीदें लगाकर बैठ जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान को फिर ये लोग जलील करवा कर वापस आएंगे। कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद है कुछ खिलाड़ियों से है, लेकिन मुझे ओवरऑल जो टीम है उससे किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने जिस तरह हम लोगों को डिसअपॉइंट किया, उसके बाद किसी किस्म का इतनी अच्छी बॉलें इंडिया के बॉलर्स कर रहे हैं, पाकिस्तानी बॉलर्स पोलियो का शिकार हो चुके हैं। मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, सिवाय इस बात के कि जानबूझकर अगर कोई ख़राब बॉलिंग करना चाहे तो करे, वरना इस तरह की सूरत हाल नहीं हो सकती। ये मेरा गुस्सा जो है ये सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान का नाम जो है वो ज़मीन के अंदर और आसमान से ज़मीन के अंदर ये लोग लेकर आए थे और बेइज्जत करवाने में और जलील करवाने में, कप्तानी के चक्कर में इन लानतियों ने पाकिस्तान का नाम जो है वो आखिरी नंबरों के ऊपर लेकर आए। ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें, आखिरी नंबर से पहले नंबर पर गई और मैच जीत लिया, वर्ल्ड कप जीत लिया। ऐसी गैरत का मुजाहरा शायद इस बेगैरत पाकिस्तानी कौम के अंदर नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते हैं कि इनसे ज़्यादा उम्मीद लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा आपको मायूस करते हुए आए हैं और मुस्तकबिल के अंदर भी ये लोग मायूस करते हुए नजर आएंगे। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। मैं बाबर आजम के, ना शाहिन अफरीदी के, ना हारिस रऊफ के, किसी के भी खिलाफ नहीं हूँ। जो पाकिस्तान के लिए आमिर ने जो किया उसकी सज़ा उसको मिल चुकी है और उसके बाद जो है वो तौबा भी कर चुका है। बेशक उसके अंदर लाख खामियां हों, लेकिन वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा कि जानबूझकर पाकिस्तान को मैच हरवाए। लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए या नहीं? अपने दिल के ऊपर हाथ रख के ईमान से बताएं, क्या आप लोग नहीं समझते कि इन लोगों ने जानबूझ के हरवाया पाकिस्तान को? अगर नहीं हरवाया और आपके अंदर दमखम नहीं था तो अपने आप को बैक स्टेप करते, किसी दूसरे को चांस देते। हो सकता है वो कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर लेता। तुमसे बॉलिंग भी नहीं हो रही, तुम अपनी जगह छोड़ भी नहीं रहे, किसी दूसरे खिलाड़ी को, जमान खान वगैरह को, किसी को आगे भी नहीं आने दे रहे और उसके बाद तुम हजार रन दे रहे हो, तुम दोनों खिलाड़ी। ये वाली चीज़ मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रही। बेशक रमीज राजा और मोहम्मद हफीज़ जितना गुस्सा हो रहे हैं आमिर की टीम के अंदर वापसी से, ज़रा उन लोग बेगैरतों को इस चीज़ के ऊपर भी नज़र मारनी चाहिए कि क्या शाहिन अफरीदी ने उन मैचों के अंदर ख़राब कारकर्दगी का मुजाहरा जानबूझकर नहीं किया था? क्या पाकिस्तान को नहीं हरवाया था? क्या ये वाली चीज़ पूरी पाकिस्तानी कौम भूल चुकी है? आप लोग भी अगर इस चीज़ को भूल चुके हैं तो फिर ज़रा बताइएगा कि फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इन खिलाड़ियों को उम्मीद लगवाई जाए। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो ज़रा अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि उस वक्त आपकी क्या कंडीशन थी जब पाकिस्तान का नाम ये लोग मिट्टी के अंदर डुबो रहे थे। वीडियो आपने देखी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।